अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैर से होंगे। फ्रेंड्स, रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना बिल्कुल करीब आ गया है। इंशाल्लाह मैं रमज़ानुल मुबारक के महीने के बारे में आपको कुछ गाइड करूँगी, कुछ अहादीस अपने प्यारे नबी की सुनाऊँगी। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया से अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना कि जिस आदमी ने एक दिन अल्लाह के रास्ते में यानी अल्लाह पाक के लिए अपनी भूख और प्यास को छोड़ा, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस आदमी ने एक दिन अल्लाह के रास्ते में रोज़ा रखा तो अल्लाह ताला दोज़ख की आग को उसके मुंह से 70 साल की मुसाफत तक जो है वो दूर फरमा देंगे इंशाअल्लाह। तो फ्रेंड्स, रमज़ान मुबारक आ रहा है, आप सब ने सारे रोज़े रखने हैं और पूरी कोशिश करनी है कि सारी तरावियाँ पढ़ें, बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि साल बाद ये वक़्त आता है और हमें अपनी आखिरत बनाने का ये टाइम है। क्योंकि जब रमज़ान मुबारक का पहला दिन होता है तो अल्लाह ताला जो है वो जन्नत के तमाम दरवाज़ों को खोल देते हैं और दोज़ख के तमाम दरवाज़ों को बंद कर देते हैं। और जब रमज़ान मुबारक का आखिरी दिन होता है उस वक़्त तक जन्नत के तमाम दरवाज़े खुले रहते हैं और दोज़ख के तमाम दरवाज़े बंद रहते हैं। तो ये बाबरकत टाइम है, इस बाबरकत वक़्त में हम अपने लिए जन्नत भी ख़रीद सकते हैं, या फिर हम लोग जो है इस टाइम की कदर ना करके हम अपनी जो है जन्नत को अपने हाथों से ही गंवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सब ने पूरी इबादत करनी है, तरावियाँ पढ़नी है, रोज़े रखने हैं और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखना है। तो फ्रेंड्स, हम अपने आज के टॉपिक पर आते हैं। आज की वीडियो जो है वो सॉफ्ट टच के सूथिंग लोशन और स्किन शाइनर के बारे में है। तो जिसमें मैं आपको सूथिंग लोशन और स्किन शाइनर के बारे में बताऊंगी कि हम इनको किस किस तरीके से जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो आप सबको पता है कि इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल स्किन पॉलिश में भी होता है और फेशियल में भी होता है। अगर जो हम घर में ब्लीच करते हैं उसके अंदर भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये जो सूथिंग लोशन है ये इसके ज़रिए जो है सबसे मेन जो इसकी चीज़ है, इसके ज़रिए हम अपने ब्लैक हेड्स जो है वो रिमूव कर सकते हैं। मतलब आपने ब्लैक हेड्स रिमूव करने के लिए लोग स्टिक का इस्तेमाल करते हैं जो बहुत बुरी है, जिसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए, और स्टीम लेते हैं, वो भी हमारी स्किन के लिए बहुत बुरी है। तो आप बिल्कुल, मैं आपको कहूँगी, ब्लैक हेड्स निकालने के लिए ना स्टिक का इस्तेमाल करें और ना ही स्टीम लें, क्योंकि इन दोनों तरीक़ों से जो है हम ब्लैक हेड्स जब निकाल लेते हैं तो हमारी स्किन पर जो है वो गड़े बन जाते हैं। तो आप जो है, अगर आपकी स्किन पर ब्लैक हेड्स हैं तो आप सूथिंग लोशन लें, थोड़ा सा कोई भी क्लींज़र लें और उससे 2 से 3 मिनट तक क्लींजिंग करें अपने ब्लैक हेड्स वाली जगह पर। और उसके बाद जो है वो क्लींज़र साफ़ करके फिर सूथिंग लोशन से 5 से 10 मिनट तक जो है मसाज करें उस जगह का। तो उस मसाज के दौरान खुद ब खुद ही जो है आपके ब्लैक हेड्स जो हैं वो निकल आएंगे। अगर आपके ब्लैक हेड्स बहुत गहरे हैं और नहीं निकल रहे तो आप इसी तरह ये जो प्रोसीजर है ये 4 से 5 दिन तक करते रहें तो इंशाल्लाह खुद ही आपके ब्लैक हेड्स जो हैं वो रिमूव हो जाएंगे। बिल्कुल भी उनको दबा के ना निकालें, वरना आपकी स्किन पर जो है वो गड़े हो जाएंगे। और इसके अलावा फ्रेंड्स, जो है ये जो सूथिंग लोशन है इसको हम मेकअप रिमूवर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर हमने मेकअप किया हुआ है तो हम इसका मेकअप रिमूव करना है तो हम इसको अपने हाथ में लेके मेकअप वाली जगह पर अप्लाई करें और थोड़ा सा मसाज करके किसी कॉटन से जो है वो अपना मेकअप हम ईज़िली साफ़ कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छे तरीके से जो है मेकअप साफ़ हो जाता है। और फ्रेंड्स, इसके अंदर टी ट्री ऑयल जो है मौजूद है। टी ट्री ऑयल जो है वो एक्नी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपकी स्किन पर एक्नी है तो अगर आप इस सूथिंग लोशन का इस्तेमाल अपनी एक्नी वाली स्किन पर करेंगे तो आपकी जो है आपके पिंपल्स जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि और इसके अलावा जो है ये सूथिंग लोशन जो है ये एंटी फंगल भी है और एंटी बैक्टीरियल भी है। यानी इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं कि बिल्कुल ये जरासीमों का जड़ से ख़त्म कर देता है और बिल्कुल जरासीम जो है उनको ख़त्म करता है ये। तो इसके जरासीम ख़त्म करने की वजह से जो है ये आपकी स्किन पर जो है पिंपल्स भी नहीं बनेंगे और आपकी स्किन के ऊपर से पिंपल्स का बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और टी ट्री ऑयल जो है वो ख़ास तौर पर एक्नी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, ये जो सूथिंग लोशन होता है ये रैश वाली स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। इसके ऊपर लिखा हुआ है कि वो स्किन जिस पर रेडनेस हो गई है या रैशेज़ हैं या ईचिंग है यानी ख़ारिश वगैरह होती है या एलर्जी है, तो ये उस स्किन पर अगर अप्लाई किया जाए तो ये जो है वो बिल्कुल वो स्किन ठीक हो जाएगी और रैशेज़ का और रेडनेस का और ईचिंग का बिल्कुल ख़ात्मा हो जाएगा। और अगर आप वैक्स करते हैं या थ्रेडिंग करते हैं उसके बाद आपकी स्किन रेड हो जाती है और आपकी स्किन पर जो है वो रेड पैचेस बन जाते हैं, तो आप जो है इसका इस्तेमाल करें अपनी थ्रेडिंग और वैक्स के बाद, तो इंशाल्लाह आपकी ये शिकायत भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अक्सर लोगों जो होते हैं अगर आग के सामने जाएँ, चूल्हे के सामने जाएँ तो उनके फेस से गर्माइश निकलने लग जाती है और उनका फेस रेड हो जाता है। तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है। अगर ये इसका अप्लाई
मतलब करते रहें तो उनका ये मसला भी जो है, उनकी स्किन का ये मसला भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और उनकी स्किन को जो है वो आग से एलर्जी नहीं होगी और ना ही जो है उनकी स्किन रेड होगी। तो फ्रेंड्स, इस सूथिंग लोशन को आप इन तमाम चीज़ों के लिए जो मैंने आपको बताया आप यूज़ करें, इंशाल्लाह आपके ये तमाम शिकायतें जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसके बहुत फ़ायदे हैं। इसको ब्लीच और फेशियल में और पॉलिश में तो सब यूज़ करते हैं, लेकिन इसके ये दूसरे फ़ायदे भी मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूँ, क्योंकि ये दूसरी चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है इसका। तो फ्रेंड्स, अगर हम सॉफ्ट टच के स्किन शाइनर की बात करें तो इसके अंदर लीमू की मौजूदगी जो है हमारी स्किन को शाइन देती है और लीमू की खसूसियात में से है कि इसके इस्तेमाल से हमारी स्किन के दाग धब्बे भी जो हैं वो दूर हो जाते हैं और हमारी स्किन जो है वो शाइन करती है। लेकिन स्किन पर जो अगर हम इसका डायरेक्ट यूज़ करें तो हमारी स्किन के लिए जो है वो नुकसानदेह भी हो सकता है। इसलिए इसको मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के अंदर जो है इसका इस्तेमाल करके इसकी खूबियों से फ़ायदा उठाया जाता है। इसको आप अपनी ब्लीच और पॉलिशर में भी स्किन शाइनर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी रोज़मर्रा की डे और नाइट क्रीम के अंदर भी अगर आप इसका यूज़ करें तो इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। इसके अलावा जो है स्किन शाइनर को अगर आप रोज़ डायरेक्टली जो है किसी कॉटन बॉल के ऊपर लगा के अपनी फेस पर रात को अच्छी तरह कॉटन बॉल के ऊपर स्किन शाइनर डाल के अपने फेस के ऊपर सारा लगा के अगर आप सुबह अपने फेस को किसी फेस वॉश वगैरह से धो लें तो इंशाल्लाह आपकी स्किन के दाग धब्बे भी दूर हो जाएंगे और आपकी स्किन जो है वो ग्लो करेगी। इसका डायरेक्ट इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं स्किन शाइनर का, और इसके अलावा ये ब्लीच और पॉलिशर में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो सॉफ्ट टच की कंपनी है ये पाकिस्तान की एक लोकल ब्रांड है और इसकी प्रोडक्ट्स इतनी महंगी भी नहीं है, लेकिन इनके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं और इनकी प्रोडक्ट से कभी भी कोई साइड इफ़ेक्ट किसी को नहीं हुआ। जितने लोग भी इसका यूज़ करते हैं सब इसकी तारीफ़ ही करते हैं। ना इसकी प्रोडक्ट्स महंगी हैं और ना ही इनका कोई साइड इफ़ेक्ट है, इनके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है मुझे कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए ये नॉलेज जो है वो हेल्पफुल होगी और यूज़फुल होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के साथ जो बेल का आइकन है उसको भी ज़रूर क्लिक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।